हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि उसकी मॉम आती हैं सीरत की और उसको अनिका के लिए एक पायल देती हैं गिफ्ट में। वो कहती हैं ये जाके अनिका को दे देना, ठीक है। और सीरत उन्हें हक कर लेती है, कहती है ठीक है मॉम, थैंक यू सो मच। फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी उठाती है, रिहाना को ड्रॉप करती है उसके घर पे और अनिका के घर पे जाने लगती है। तो काफ़ी टाइम बाद ड्राइव करके वो अनिका के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो डोर बेल बजाती है। फिर उसे सडन याद आता है, मतलब डोर बेल पे जैसे हाथ रखती है उसे तुरंत याद आता है, शिट शिट शिट, मैं ये क्या करने जा रही थी यार, मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हूँ कि कितना बड़ा ड्रामा हुआ था अभी। तो वो फिर जो है पीछे हट जाती है, कहती है अभी तो कांड हो जाता, कसम से सारा बर्थडे मन जाता अभी का अभी। तो वो पीछे हटती है और फिर दीवार की तरफ जाती है, वहाँ से दीवार को क्रॉस करती है और फिर अनिका के विंडो की तरफ जाती है। तो वो हल्का सा देखती है तो कर्टन लगा होता है, तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। देन वो कर्टन हटाती है और मतलब विंडो ओपन करती है और कर्टन हटाती है, तो देखती है अनिका वहाँ बैठी रो रही होती है। तो जैसे ही अनिका विंडो के खुलने की आवाज़ सुनती है वो एकदम डर जाती है, उसको फिर से वही रिहान वाला ख्याल आ जाता है, तो घबरा के उठ जाती है। तो फिर जैसे ही वो विंडो की तरफ देखती है तो कहती है कौन है, क्योंकि रूम्स की लाइट भी बंद होती हैं, बहुत डिम लाइट होती है। तो सीरत चुपचाप आगे बढ़ती है तो अनिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो कहती है कौन है, मुझे बता दो नहीं तो मैं, तो ऐसे कह के वो जैसे ही चिल्लाने वाली होती है सीरत उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है पागल मैं हूँ। तो अनिका उसे जोर से कर लेती है, कहती है क्या यार तुम भी ना डरा देती हो, बिल्कुल ऐसे कौन करता है, तब से पूछ रही हो कौन है बता नहीं पा रही हो। हाँ, तो सीरत ने कहा किसकी इतनी हिम्मत होगी जो ऐसे आ जाएगा तुम्हारे घर में, हाँ वो भी तुम्हारे रूम में। तो कहती है आज ही किसी की हिम्मत हुई थी, याद है ना। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है पागल हो क्या, हाँ भूल जाओ उस बात को, उसकी हिम्मत अब दोबारा कभी नहीं पड़ेगी और कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। और उसने जो बदतमीज़ी की है मैं तो तुमसे अब तब भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो अनिका बोलती नहीं ना यार छोड़ो, मुझे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना, अपनी अम्मी के बारे में भी तो सोचो ना कि कितना प्यार करती हैं वो तुमसे। अब जैसे भी है तो उन्हीं का लड़का ना, दर्द तो उन्हें भी होगा ना अगर हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे तो फिर सीरत अनिका को हक करती है, कहती है इतना सब समझती हो मेरी जान तो फिर क्यों डरती हो, हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रही हो इतना। अच्छा छोड़ो वो सब। तो अनिका कहती है तो क्या करना है, मुझे तुम लेने आई हो ना, लेके जा रही हो ना। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मैंने बोला ना मैं तुम्हें लेके जाऊंगी यहाँ से, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की परमिशन से, ओके। सो डोंट टेक टेंशन माय बेबी, कोई टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। फिलहाल आज कुछ स्पेशल डे है। तो अनिका बोलती क्या है आज, क्या है आज। तो सीरत उसे ऐसे पीछे से हक करती है और वो ऊपर उठा लेती है। तो अनिका कहती क्या कर रही हो, छोड़ो ना, क्या है आज ये तो बताओ। तो कहती है हैप्पी बर्थडे माई जान, हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो अनिका ऐसे चुप हो जाती है बिल्कुल और सीरत उसे नीचे उतारती है। तो अनिका उसकी तरफ घूमती है और उसकी आंखों में देखती है, कहती है तुम्हें याद था मेरा बर्थडे। तो सीरत बोलती है ये कोई भूलने वाली बात है, हाँ इतनी बड़ी बला, इतनी बड़ी आफत आज के दिन धरती पे आई है और वही आफत मेरी ज़िंदगी में आई है, तो बताओ मैं कैसे भूल सकती हूँ, हाँ इतनी बड़ी आफत का बर्थडे भूलना, अपनी जान को कलेश में डालना है ना, तो ऐसा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती हूँ, हाँ। तो अनिका ऐसे उसके शोल्डर पे मारती है सीरत के, कहती है तुम ना हमेशा मुझे परेशान किया करो बस,
तो सीरत कहती है अब आपको नहीं परेशान करें तो हम किसे परेशान करने जाएं बताओ। तो अनिका कहती है अच्छा सिर्फ मीठी मीठी बातें होंगी, मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट बताओ। तो सीरत ऐसे विंडो की तरफ इशारा करती है, क्योंकि वो जब पहले आई होती है तो सारा सामान लेके आई होती है, तो वो सब विंडो के पास रखा हुआ होता है। तो अनिका उधर देखती है, कहती ये तुम कब लाई। तो कहती है जब मैं पहले आई थी, लेकिन तब तो है ना। तो फिर अनिका ऐसे शांत हो जाती है बिल्कुल। तो कहती है अच्छा उस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। देखो केक भी शायद मेल्ट हो गया होगा, बेकार हो गया होगा ना बिल्कुल। तो अब जो भी है जैसा भी है कट कर ले। हाँ, तो अनिका कहती है तुम्हारा लाया हुआ है ना, जैसा भी होगा वैसा पसंद है मुझे, जाओ जल्दी से केक लेके आओ, मेरे को जो है कट करना है। तो सीरत कहती ओहो इतनी बेताबी अपना बर्थडे मनाने की। तो कहती है और क्या, नहीं बहुत बेताबी है मुझे। तो अनिका जो है कहती है जाओ ना लेके आओ। तो सीरत जाती है, वहाँ से उठाती है केक और जो भी बाकी का सामान होता है वो सब उठा के लेके आती है और टेबल पे रखती है। वहीं एक टेबल होता है और एक काउच रहता है, तो वहीं उस पे रख देती है और अनिका को लेके आती है साथ में। तो अनिका कहती है बाय द वे तुम 12 बजे आई थी ना मुझे विश करने के लिए, तुम्हें इतनी रात में केक मिला कहाँ से। हाँ, तो सीरत कहती है यार तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, मुझे तो समझ नहीं आता गर्लफ्रेंड्स का ये चक्कर क्या होता है कि मतलब एक तो सारी चीज़ें चाहिए भी और फिर हुआ कैसे वो भी जानना होता है। हाँ, क्या चक्कर है यार, बर्थडे मना लेते हैं ना पहले। तो अनिका कहती है अच्छा ठीक है बाबा मत बताओ, ओके। तो कहती हाँ अब केक कट कर ले। तो जैसे ही वो केक ओपन करते हैं तो पूरा केक मेल्ट हो चुका होता है। तो अनिका उसको देख के हंसती है, तो सीरत उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है, उसे हंसते हुए देखते हैं, तो उसे बहुत सुकून मिल रहा होता है सीरत को। तो वो ऐसे ही हंसती रहती है। तो हंसते हंसते अनिका की नज़र सीरत पे पड़ती है, तो कहती है ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे। हाँ, तो सीरत बोलती है तुम हंसती हुई ना बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत। अपने लबों से ये तबस्सुम को कभी गायब मत होने देना। तो अनिका कहती तबस्सुम, तो कहती हाँ मुस्कान, अपने होठों से मुस्कान मत जाने देना कभी, जान है ये मेरी, कभी नहीं रोऊंगी, समझ में आया। प्रॉमिस करो मुझे कि कैसी भी सिचुएशन आएगी तुम नहीं रोओगी। तो अनिका कहती है कि जब तुम हो मेरे पास मेरे आंसू पोंछने के लिए तो रोना तो बनता है ना। तो सीरत कहती है तुम भी ना यार, कसम से क्या करूं मैं तुम्हारा। तो अनिका बोलती फिलहाल मुझे केक खिला दो, बर्थडे है ना मेरा, खिला दो ना। तो जो है सीरत जो है फिर केक की तरफ देखती है, कहती है यार कैसे खिलाऊं, हाथ गंदे हो जाएंगे सारे मेरे। और यहाँ फिर तो कहती हाँ यहाँ पानी है मैं धुलवा दूंगी, ठीक है, हाथ गंदे हो जाएंगे, वॉशरूम भी है नहा लेना जाके तुम, हाथ गंदे हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ, खाना ही नहीं मुझे केक, जाओ। तो ऐसे रूठ जाती है और काउच पे बैठ जाती है। तो सीरत कहती है ओफो बेबी आज भी तुम्हें मतलब मुझसे झगड़ा करना है। हाँ, तो अनिका कहती है झगड़ा, मैं झगड़ा कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, एक तो तुम खुद करती हो ऊपर से तुम मुझे बोलती रहती हो, हद नहीं हो गई तुम्हारी बिल्कुल। हाँ, मैंने झगड़ा किया है, तुम स्टार्ट करती हो, तुम ऐसे क्यों बोला तुमने मुझे बताओ। नहीं नहीं जाओ ना, मैं तो झगड़ा लूँ, जाओ अब तुम। अरे मेरी जान, क्यों इतनी बात बात पे तुम ऐसे नाराज हो जाती हो, तुम्हारे सामने ना बोलते हुए भी मुझे 50 बार सोचना पड़ता है, पता है, इतना डर लगता है मुझे तुमसे। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखते कहती वाकई तुम मुझसे डरती हो। हैं, वाह, ये तो सबको पता होना चाहिए कि सीरत मेरे से डरती है। वाह वाह वाह। तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ देखते कहती वो मैंने मजाक में बोला था, ऐसे डर वर नहीं लगता मुझे तुमसे, ठीक है, ये भूल जाओ तुम। तो अनिका ऐसे खड़ी होती है और सीरत के करीब जाने लगती है, तो सीरत पीछे होने लगती है, तो अनिका और उसके करीब जाती है। सीरत एक एक कदम पीछे लेने लगती है और
फिर दीवार से लग जाती है। तो अनिका ऐसे अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर पे रख देती है। जब सीरत आगे बढ़ने लगती है तो उसके शोल्डर पे दोनों हाथ रख देती है और कहती है क्या हुआ हाँ। तो सीरत कहती है छोड़ो मुझे, तुम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना, चलो। तो अनिका बोलती है कर लेंगे ना, पूरी रात पड़ी है अभी तो सीरत ऐसे उसका फेस पकड़ती और बाहर की तरफ दिखाती, कहती पूरी रात नहीं पड़ी, कुछ घंटे पड़े हैं बस हमारे पास, चलो 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 केक काटो। तो अनिका ऐसे हंसती है, कहती है अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है हाँ। ऐसे उसके माथे पे हाथ लगाती है और उसका पसीना पोंछते। सिर्फ कहती कहाँ कहाँ आ रहा है मुझे पसीना, मुझे तो नहीं आ रहा पसीना, किसने कहा मुझे पसीना आ रहा है। तो अनिका कहती ओहो मतलब मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ गई, शायद मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं हाँ। तो सीरत बोलती है अरे पसीना नहीं है वो ना वो। तो अनिका बोलती हाँ ना ना वो क्या हाँ। तो सीरत ऐसे अनिका को पीछे की तरफ करती है, कहती है हटो केक काटने दो। तो अनिका फिर से उसे ऐसे धक्का देती है दीवार की तरफ और बिल्कुल उसके साथ जाके लगती है। तो सीरत कहती है तुम मान नहीं रही, तुम हटो ना देखो। तो अनिका कहती है अरे इतना डर क्यों रही हो हाँ। और ऐसे उसके जो है दिल पे अपना हाथ रखती कहती है डर भी रही हो और हार्ट बीट भी फास्ट हो रही है हाँ, क्या चक्कर क्या है। तो सिर्फ कहती कहाँ कहाँ हार्ट बीट फास्ट हो रही है, कुछ भी ऐसी तो धड़कती है। तो अनिका कहती हाँ सही कह रही हो, मेडिकल की पढ़ाई मैं कर रही हूँ, पता तुम्हें है, सही है सही है। तो सिर्फ कहती हाँ तो अभी तुम डॉक्टर बनी थोड़ी हो, पढ़ाई तो कर रही हो। तो अनिका ऐसे अपना हाथ हल्का सा ऐसे रब करती है उसके हार्ट पे और कहती है हाँ ना, लेकिन इतना तो मुझे पता है ना कि 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है और तुम्हारा 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है हाँ। तो सीरत ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और पीछे की तरफ करती है, कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा हाँ। तो अनिका बोलती है क्या ज़्यादा हो रहा है मेरी जान, तुम तो डरती नहीं हो ना मुझसे फिर। तो अनिका ऐसे उसके सामने हाथ जोड़ती है, कहती है मैं बहुत डरती हूँ, मेरी माँ बग्स तो मेरे को पीछे हो जाओ। तो अनिका ऐसे हंसती है और उसके नेक के तरफ बढ़ती है आगे। तो सीरत उसको पीछे करती है और वहाँ से हट जाती है, कहती क्या हुआ है तुम्हें हाँ। तो अनिका कहती है तुम्हें क्या हुआ है आज। तो सीरत बोलती है मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो इनका बोलती है ये एक्सचेंज ऑफर क्यों चल रहा है। तो सीरत कहती है मतलब। तो इनका बोलती है मतलब ये शर्माना हया ये सब मेरे अंदर थी ना, तो आज ये तुम्हें क्यों हो रहा है। तो सीरत बोलती है मैं कोई शर्मा नहीं रही हूँ ठीक है, बस टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास और मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करके निकलना है यहाँ से, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, किसने कहा मैं शर्मा रही हूँ हाँ। तो अनिका फिर से उसके ऐसे करीब जाने लगती है और सीरत पीछे होने लगती है। तो सीरत कहती है रुको वहीं रुको ना। तो अनिका सुनती नहीं है, वो उसके और करीब जाने लगती है। सीरत कहती है रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना रुक जाओ वहीं पे। तो वो उससे बढ़ती रहती है और सीरत पीछे होती रहती है और वो सोफे पे गिर जाती है पीछे। तो अनिका ऐसे उसके ऊपर आ जाती है और कहती है क्या हुआ हाँ, क्यों इतना शर्मा रही हो, क्या बात है। तो सीरत कहती है शर्मा नहीं रही बेबी, मैं सच में वो टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास अब, और तुम्हें पता है ना फिर आपके साथ रोमांस में कितना टाइम जाता है हाँ। समझा करो ना बात को, मॉर्निंग हो जाएगी और अगर घर वाले उठ गए ना तो बैंड बज जाएगी हमारी। तो अनिका ऐसे फिर उसके लिप पे किस करने लगती है और बहुत डोमिनेटिंग वे में उसे किस कर रही होती है। तो सीरत उसे ऐसे पीछे करती कहती क्या हो गया तुम्हें। तो अनिका बोलती है तुम्हें क्या हो गया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा।
तो सीरत बोलती है यार मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो निका ऐसे उसका फेस पकड़ती है और अपनी तरफ करती है, कहती है क्या हुआ है बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। तो सीरत कहती है अच्छा सुनो मेरी बात सुनो पहले, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो अनिका ऐसे उसके गोद में ही बैठी होती है और उसके ऐसे नेक पे अपने हाथ फेर रही होती है। तो सीरत ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती है सुनो तो सही, बात तो सुनो मेरी, मैं बोलने तो दो मुझे। तो अनिका बोलती है तो क्या मैंने तुम्हारा मुंह पकड़ा हुआ है, हाँ बोलो, मुंह से बोलना है ना, हाथ छोड़ो मेरा। तो सीरत कहती मैं नहीं छोड़ रही हाथ वाथ, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो ठीक है, और मेरी बात सुनो। तो अनिका इसके और करीब होती है तो कहती है अच्छा चलो बोलो क्या बोलना है। तो मतलब सीरत के लिप्स के पास बिल्कुल अपने लिप्स रख के किस नहीं करती, बहुत बहुत क्लोजली अपने लिप्स उसके लिप्स के पास रख के बोलती है हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें, सुन रही हूँ मैं। तो सीरत कहती है वो ना वो मुझे ये। तो मतलब सीरत की हालत तो बहुत ख़राब हो रही होती है और वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। तनिका बोलती है हाँ बोलो, और अपनी गरम गरम सांसें उसके फेस पे ऐसे छोड़ने लगती है। तो सीरत कहती है वो मुझे ना तुम्हें ये कहना था कि वो। तो अनिका बोलती है बोलो ना जान क्या कहना था, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बोलो जल्दी। तो सीरत कहती वो अरे तुम दूर तो हटो तब तो मैं बोलूँ। तनिका बोलती है अरे मतलब बोलना तुम्हें मुंह से है ना। तो सीरत बोलती है यार, और उसे ऐसे पीछे कर देती है और खड़ी हो जाती है सोफे पर से उसे उठा के, तो कहती है क्या है तुम्हें। तो अनिका बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया है, हाँ आज तुम्हें हुआ क्या है। तो सीरत बोलती है तुम आज थोड़ा सा अपना मूड कंट्रोल कर सकती हो, इसका इसका हम बाद में हिसाब किताब देखेंगे, हाँ अभी अभी केक काटना है प्लीज़। तो अनिका हंसती है, कहती है ओहो आज तो हाँ, फिर से उसके करीब होने लगती है। तो सीरत ऐसे कहती है बस मैं कह रही हूँ वहीं रुको, हाँ पहले ही बहुत बैंड बजा लिया तुमने मेरी। तो अनिका जब ये सुनती है तो बहुत तेज हंसती है, कहती है बैंड बजा ली मैंने तुम्हारी, वाह मज़ा आ गया, मतलब इसका मतलब यही है ना कि तुम्हारी बैंड बजती है मेरे से, मान जाओ अब तुम, नहीं तो फिर मैं, हाँ। तो सिर्फ कहती हाँ 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 मेरी माँ मान गई मैं, बजती है मेरी बैंड बस। तो अनिका फिर हंसती है, कहती है ओहो कितनी क्यूट लगती हो ना तुम ऐसे बोलते हुए, हाँ कसम से पूरा ना पति मटेरियल हो तुम। तो सीरत ऐसे उसकी तरफ देखती है, कहती तुम फिर स्टार्ट हो गई। तो अनिका जो है हंसती है, कहती है अच्छा चलो क्या लाई हो मेरे लिए, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट दो मेरा, गिफ्ट दो मेरा जल्दी से। तो सीरत बोलती है हाँ हाँ दे रही हूँ, तुम्हारा गिफ्ट दे रही हूँ मैं। तो वो एक बुके होता है उसे उठा के दे देती है। तो अनिका बोलती है ये बुके है सिर्फ मेरा गिफ्ट, सीरियसली सिर्फ बुके, हाँ। तो अनिका सीरत बोलती है तो और क्या चाहिए तुम्हें, इतनी अच्छी इतना बड़ा मैं हूँ तुम्हारे पास, हाँ इतनी बड़ी एक मतलब इतनी खूबसूरत सी लड़की है तुम्हारे पास, तुम्हें अभी भी कुछ गिफ्ट चाहिए, मुझसे बड़ा गिफ्ट तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है, नहीं ना, खुश रहो मुझे लो और खुश रहो। तो जो है अनिका बोलती ऐसे नहीं चलता, ये नहीं होता, गिफ्ट दो मुझे। तो अनिका फिर एक बॉक्स उठाती है वहाँ से और उसके हाथ में देती है, मतलब सीरत एक बॉक्स उठाती है और अनिका के हाथ में रखती है। तो अनिका उसको फटाफट एक्साइटमेंट में खोलने लगती है और जैसे उसे ओपन करती है तो उसमें एक बहुत क्यूट सा नेकलेस होता है डायमंड का। उसे देख के वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है, वो सीरत को हक कर लेती है जोर से, कहती है यार ये कितना प्रिटी है, यार सीरियसली बहुत क्यूट है ये कितना सुंदर लग रहा है, इट्स टू ब्यूटीफुल यार, मतलब लेकिन ये कितना महंगा होगा ना, तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। तो सीरत उसको ऐसे पकड़ती है, कहती है सीरियसली, हाँ मतलब हद नहीं हो गई तुम्हारी,
तो अनिका बोलती है कि क्या हद हो गई। तो कहती है मतलब तुम मतलब हमारे बीच पैसा आएगा, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है। आई थिंक तुम भूल चुकी हो अनिका, मेरे को और किसी को नहीं देना। मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी मेरा पैसा है वो सब तुम्हारे लिए है, उस पे तुम्हारा हक है। और वैसे भी आदत डाल लो, शादी के बाद तो इतना सब कुछ नहीं देने वाली ना मैं। तो अनिका कहती है मतलब क्या है। कहती है गर्लफ्रेंड हो इसलिए दे रही हूँ, बीवी बन जाओगी तब थोड़ी ना दूंगी, बीवियों को कौन देता है इतना गिफ्ट। तो ऐसे अनिका गुस्से में उसका कॉलर पकड़ती है, कहती है अच्छा सीरियसली हाँ। तो सीरत कहती है नहीं नहीं। तो अनिका बोलती है वैसे भी शादी के बाद ना तुम्हारा जितना पैसा होगा ना वो सब मेरे अंडर आएगा, ठीक है। तुम हर महीने की सैलरी मुझे ला के दोगी, समझ में आया। मुझे नहीं पता तुम कहाँ कितना पैसा उड़ा रही हो, तो मुझे वो हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना। और इस तरह तुम पैसा लुटाती रही तो हम तो भिखारी बन जाएंगे बहुत जल्दी। तो सीरत हंसती है, कहती है अच्छा तो मैडम को मतलब मेरा सारा पैसा अपने हाथ में चाहिए हाँ। तो अनिका हंसती है, कहती है हाँ तो और क्या, बीवी हूँ तुम्हारी, इतना हक तो बनेगा ना मेरा। तो सीरत हंसती है, कहती है अरे मेरी जान, मुझ पे ही तुम्हारा हक है, पैसों की क्या बात कही, सब तुम्हारे तुम्हारी अकाउंट में सैलरी आया करेगी, ठीक है। तो अनिका हंसती है, कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो सीरत कहती है अच्छा ठीक है होना चाहिए और कुछ। तो अनिका कहती है कि नहीं नहीं बहुत है, इतना बहुत है, तुमने बहुत कर लिया मेरे लिए, तुमने मेरा बर्थडे ना स्पेशल बना दिया सच में। मतलब किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है, इवन मेरी मॉम को भी नहीं, वो तो मुझे बस डांटने में लगी हुई है, उन्हें तो और कुछ याद है ही नहीं कि मेरा बर्थडे है या क्या है। सिर्फ तुमने मुझे विश किया है आज, सिर्फ और सिर्फ तुमने। तो वो ऐसे रोने लगती है, तो सीरत उसके आंसू पोंछती, कहती है मैंने कहा था ना अब तुम नहीं रोओगी, फिर भी तुम रोई, तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती यार, तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे, जाओ। तो ऐसे कह के वो उसे साइड करने लगती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है आई एम सॉरी अब नहीं रोऊंगी, तुम ही तो हो मेरी लाइफ में और कोई है ही नहीं। तुम भी नाराज़ हो जाओगी क्या। तो फिर सीरत उसे हक कर लेती है और उसे सोफे पे बिठाती है, कहती है यहाँ बैठो तुम। तो अनिका बैठ जाती है और उसे पॉकेट से निकाल के और एक बॉक्स और देती है। तो अनिका कहती है अब ये बॉक्स किस लिए हाँ। तो जो कहती है खोलो तो सही। तो ऐसे खोलती है तो उसमें पायल होती है। तो अनिका बहुत खुश हो जाती है, एक्चुअली उसे पायल बहुत पसंद होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है यार मुझे पायल कितनी पसंद है, लेकिन आपको कैसे पता, हमारे बीच तो कभी ये बात हुई नहीं पायलों वाली यहाँ। तो कहती है एक्चुअली मुझे नहीं पता, ये अम्मी ने भिजवाई है तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। तो वो और खुश हो जाती है, कहती है सीरियसली मम्मी ने भिजवाई है। तो कहती है हाँ। तो वो कहती है मैं पहन लूँ प्लीज़, पहन के देखूँ। तो सीरत उसे देखती है, कहती है पागल तुम्हारी तो है, तो तुम्हें ही पहननी है ना, पहन लो हाँ। तो ऐसे पहनने लगती है, तो उससे पहनी नहीं जा रही होती वो पायल। तो सीरत हंसती है, कहती है पायल पसंद है, पायल पहननी नहीं आती हाँ। तो इनका कहती है नहीं मैं तो डेली इसकी ट्रेनिंग लेती हूँ बैठ के, डेली मैं पायल ही तो पहनती हूँ बैठ के, तुम भी ना यार। तो सीरत ऐसे हंसने लगती है। तो अनिका उसकी तरफ देखती, कहती बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें। तो सीरत कहती नहीं मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो चुपचाप हूँ। तो कहती ये पायल पकड़ो पहनाओ मुझे। तो सीरत कहती है मुझे नहीं आती पायल वायल पहनानी, अपने आप पहनो। तो अनिका कहती है मुझे नहीं पता, पायल पहनाओ मुझे। तो कहती यार ये क्या जिद है बच्चों की तरह। तो कहती यार पायल नहीं पहना सकती तुम मुझे, हद हो गई यार। तो कहती यार मुझे नहीं आती पहनानी। तो कहती है क्यों, अभी तो मुझे बोल रही थी ना, अब तुम ही पहनाओगी, मुझे नहीं पता, चाहे जैसे पहनाओ तुम ही पायल पहनाओगी, आई डोंट नो कैसे पहनाओगी। तो सीरत फिर ऐसे उसकी तरफ देखते कहती यार कसम से क्या कहूँ मैं तुम्हें। तो कहती बस कुछ मत कहो, पायल पहनाओ। तो पायल उठाती है फिर सीरत और उसके पैरों में वो पहनाने लगती है। तो उससे वो बंद ही नहीं हो रही होती, तो इरिटेट होने लगती है, कहती क्या है यार ये बंद ही नहीं हो रही। तो
अनिका हंसती, कहती है ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बंद करना है। कहती है अच्छा मतलब तुम्हें आ रहा था, तुमने नौटंकी की? हाँ। तो अनिका कहती है तुम्हारे हाथों से पहननी थी ना इसलिए। तो जो है फिर उसे वो पायल पहनाती है दोनों पैरों में। तो अनिका ऐसे उठ के और ऐसे कूदने लगती है, तो पायल की छन छन होने लगती है। तो सीरत कहती है शांत शांत, क्या कर रही हो, बाहर आवाज जाएगी। तो कहती है नहीं जाएगी बाहर आवाज। कहती क्यों, क्यों नहीं जाएगी बाहर आवाज? तो कहती है कोई है ही नहीं बाहर, जाएगी भी तो कोई सुनेगा नहीं, सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं और बाहर लॉक लगा हुआ है। तो सीरत कहती है लॉक मतलब उन्होंने तुम्हें लॉक करा हुआ है? तो कहती है हाँ। तो कहती है इनकी तो मैं अभी बताती हूँ तुम्हारी मॉम को। तो कह के जाने लगती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ, मुझे ऐसे मोमेंट में छोड़ के कहाँ जा रही हो? और लॉक लगा है तो लगा रहने दो ना, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम यहाँ हो, मज़ा आ रहा है ना, तो कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तो ऐसे पकड़ लेती है उसको और कहती है ये बताओ ना, ये पायल कैसी लग रही है, इसकी आवाज़ कैसी लग रही है तुम्हें? हाँ। तो सीरत कहती है मतलब क्या, तुम्हें आवाज़ कैसी लग रही है? हाँ। तो कहती है देखो ना, ऐसे वो फिर से बजाती है, छन छन होती है। तो कहती है बताओ ना कैसी लग रही है इसकी आवाज़, क्यूट है ना? हाँ। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, जाके सोफे पे बैठ जाती है। तो अनिका कहती है हाउ अनरोमांटिक यार, मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम ऐसे जाके चुपचाप बैठ गई। हाँ। तो फिर से आके ऐसे उसके पैरों पे अपना पैर रखती है, मतलब उसकी थाइस पे अपना पैर रखती है और फिर से बजाने लगती है। तो सीरत उसका पैर हटा देती है, कहती है यार बंद करो, ऐसे इरिटेशन होती है मुझे पायल की आवाज़ से। तो अनिका ऐसे फिर कहती है क्या है यार, पायल की आवाज़ से किसे इरिटेशन होती है? कहती मुझे होती है, मत बजाओ। तो अनिका जानबूझ के फिर से पायल बजाने लगती है। तो कहती बताओ ना इसकी आवाज़ कैसी लग रही? कह रही बताया ना, इरिटेशन होती है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तो अनिका फिर ऐसे गुस्से में बैठ जाती है, कहती है ठीक है ये लो उतार देती हूँ मैं। तो फिर सीरत उसका हाथ पकड़ती है, कहती यार मैं मजाक कर रही थी जान। कहती तुम कोई मजाक नहीं कर रही थी, तुमने सच में बोला तुम्हें पायलों की आवाज़ से इरिटेशन होती है, इसकी छन छन तुम्हें इरिटेशन लगती है? हाँ। तो कहती है बताऊँ कैसी लगती है? तो अनिका बोलती है मत बताओ, सुन लिया मैंने। तो सीरत बोलती नहीं नहीं एक बार बता देती हूँ ना कैसी लगती है। तो अनिका ऐसे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है, कहती है जो करना है करो, मुझे नहीं पता। तो जो है सीरत बोलती है ये जो तेरे पायलों की छन छन है, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। तो ऐसे करके उसे हक करने लगती है। तो अनिका ऐसे मतलब मुस्कुरा रही होती है लेकिन वो उसकी तरफ देखती नहीं है, नौटंकी कर रही होती है। तो कहती है मुझे नहीं पता, ये सॉन्ग गा के थोड़ी तुम मुझे मना लोगी, ऐसे ही गाया होगा तुमने, बस हटो तुमने मेरे को इतनी बुरी तरह डांटा ना आज के दिन। तो सीरत कहती बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए कह रही थी ना इसे बंद करो बंद करो, मेरे ऐसे दिल की धड़कन क्या करूं, मतलब धुन बज रही थी, अब तुम्हारे पायलों की छन छन सुन के ये वाला गाना याद आ गया ना मुझे। तो अब बेबी इधर देखो ना प्लीज, नाराजगी छोड़ दो यार प्लीज, बहुत हो गया, अब नहीं नाराज होना प्लीज ना। तो अनिका कहती है नहीं नहीं ठीक है भाई, तुम्हें इरिटेशन होती है ना पायल की आवाज़ से। तो कहती है यार अभी बताया ना, ये जो तेरे पायलों की छन छन है मेरे दिल की ये धड़कन है यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं? तो वो ऐसे फिर अनिका को पीछे से हक करने लगती है। तो अनिका ऐसे पलटती है और उसे धक्का दे देती है, कहती है पास भी मत आना मेरे, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मूड खराब कर दिया तुमने, इतनी देर से पूछ रही थी मैं। तो फिर से सीरत उठती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे गोद में उठा लेती है। तो कहती है अरे यार छोड़ो मुझे, एक तो ये तुम मुझे ना गोद में मत उठाया करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो उसे ऐसे गोद में उठा के उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखने लगती है, कहती है तुम मानोगी नहीं, हाँ इतना प्यारा सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए गाया और तुम मान नहीं रही। तो अनिका बोलती एक शर्त में मानूंगी। तो कहती क्या? कि फिर से वो सॉन्ग गा के सुनाओ। तो कहती है पागल हो गई हो, बार बार एक सॉन्ग नहीं, मैं नहीं गा रही अब। तो अनिका फिर मुंह बना लेती, कहती उतारो मुझे, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। तो सीरत कहती ओफो कैसी अजीब अजीब सी शर्त है ना, और ये बात नहीं करनी ये हथियार है ना तुम्हारा मुझसे
हर चीज़ करवाने का। तो कहती है जो भी समझो, सॉन्ग सुना रही हो या नहीं सुना रही हो। तो सीरत बोलती है ये जो तेरे पायलों की छन छन है, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। बस हो गया, तसल्ली मिल गई तुम्हें। तो अनिका ऐसे फिर खुश हो जाती है, उसके गले में अपनी बाहें डाल लेती है और कहती है फिर अब आगे क्या इरादा है। हाँ, तो सीरत कहती है बताती हूँ। तो अनिका कहती है जल्दी बताओ ना। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे इनके स्टोरी में क्या होता है क्या नहीं होता है, इनका ये क्यूट मूवमेंट कितनी देर तक चलेगा और कितने अच्छे से चलेगा इनकी लाइफ में, आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, इनकी लाइफ कैसे गुजरने वाली है, ये एक साथ होंगे या नहीं होंगे, ये तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।